प्यारे बच्चों तथा समस्त मेरे सहयोगीगण, सर्वप्रथम शुभकामनाओं सहित आप सबका अभिवादन। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक गतिविधियों से युक्त कथाएं, दृष्टांत और अनुभव आपके बीच प्रस्तुत करता रहूँगा, जिससे सामाजिक स्तर पर मेरे नन्हे मुन्ने बालक बच्चे अपने में जीवन में धारण कर सकें और अपनी प्रगति कर सकें, साथ ही साथ हमेशा सफलता प्राप्त कर सकें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मूल मंत्रों की आवश्यकता होती है और ये मूल मंत्र हमारी ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, महापुरुषों के वचनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो मैं आज पुराणों के वेत्ता, पुराणों के रचयिता भगवान व्यास जी की एक प्रार्थना का एक अंश ले रहा हूँ, जो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करते समय अपने पहले स्कंद के पहले जो है श्लोक में लिया है। सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य रूपी उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता हूँ। शब्दार्थ यह है कि सत्य, परम सत्य को मैं ध्यान करता हूँ, उसका ध्यान हम अपने हृदय स्थल में कर रहा हूँ। कहने का मतलब, हमारा तात्पर्य है कि जब व्यास जी महाराज सत्य की उपासना कर सकते हैं, सत्य का ध्यान कर सकते हैं, तो वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम लोगों को भी सत्य की उपासना करनी चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए। सत्य से बढ़कर के कोई तप नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई जो है हमारे यहाँ देवता नहीं है। यहाँ तक कि परम ब्रह्म परमात्मा, वो नारायण को ही सत्य कहा गया है। सत्य को ही नारायण कहते हैं हम। यदि हमें पर ब्रह्म परमात्मा की पूजा करनी है, उस ईश्वर पर विश्वास पैदा करना है, उस ईश्वर का अनुपालन करना, अनुकरण करना है, भक्ति करनी है, तो हमें सत्य की भक्ति करनी पड़ेगी। हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मतलब शिष्ट भी बनो और सत्यवादी भी बनो। अप्रिय मत बोलो, असत्य को कभी धारण न करो। ये क्या है? ये मेरा धर्म है, सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, जन्म जन्मांतरों से चला आने वाला धर्म, आदिकाल से चला आने वाला ये धर्म है कि सत्य का अनुकरण करें, प्रिय सत्य का, शिष्टाचार पूर्वक सत्य का अनुकरण करें। आधुनिक कवियों ने भी कुछ कभी लिखा है, हमारे पूर्व के कबीरदास जी ने भी लिखा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कहने भगवान निवास करते हैं। तप जो है सबसे बड़ा तप सच ही है, सत्य ही है। और यदि किसी तरह का कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो असत्य है, झूठ बोलना है। उस परब्रह्म परमात्मा का निवास उसी हृदय में होता है जो सत्य को धारण करता है। और भी ऐसे बहुत बोध कथाएं मेरे ऐतिहासिक पुराणों में, शास्त्रों में मिलते हैं, जिसमें सत्य का महत्व बताया गया है। आपने शायद राजा हरिश्चंद्र का सत्य का सुना होगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, उनका कितना समाज में सम्मान था। लोग पूजा करते थे कि सत्य, कोई सत्यवादी हुआ तो राजा हरिश्चंद्र के मुकाबले कोई नहीं हुआ। महापुरुषों में उनकी गिनती हो गई। आपको एक छोटी सी घटना बता दें। मैंने कहा था कि पिताजी अपने अनुभव के आधार पर सब कुछ आपको प्रस्तुत करूंगा, अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करूंगा, और कुछ अपने पिताजी सामाजिक लोगों से ज्ञात चीज़ों को करूंगा। मेरे गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। एक बार एक चोरी हुई और उस चोरी में कि गांव के कथनानुसार, कुछ लोगों के कहने के अनुसार, एक व्यक्ति पकड़ गया। गांव में चर्चा थी कि वो पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पुलिस ने भी सुन रखा था, तो उन्होंने कहा उस चोर से
जो पकड़ा गया था कि यदि वो पंडित जी ये कह दें कि ये चोरी नहीं करते हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वही हुआ कि वो लोग सब लोग पंडित जी के पास गए और पंडित जी से पूछा कि भाई ये आपसे कह रहे हैं कि जो है उस दिन हमने चोरी साफ नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, मैं उस दिन इतने समय से पंडित जी के पास था, यदि वो आप सत्य है कि नहीं है ये हमें बताने कच करो। ये तो कहते कि मैंने चोरी नहीं की। पंडित जी ने तुरंत कहा कि भाई मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इन्होंने चोरी की नहीं की, लेकिन हाँ इतना तो कह सकता हूँ कि इतने समय से ये इतने समय तक मेरे पास बैठे रहे और मेरे पास थे। तो उनकी सत्यवादिता के कारण, उनकी विश्वसनीयता के कारण वहां के जिम्मेदार ने और पुलिस ने उस व्यक्ति पर विश्वास कर लिया कि इसने चोरी नहीं की और उसे छोड़ दिया। ये घटना मेरे पिताजी के समक्ष की है, उन्होंने एक दिन मुझे इसी तरह से समझाया था। तो मैं भी कहता हूँ सत्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। सत्य से लोग महापुरुष बन जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, परब्रह्म परमात्मा के धाम को प्राप्त होते हैं, उनके पार्षद बन जाते हैं, अनन्य भक्त होते हैं। वो जीवन में हमेशा हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त करते चले जा सकते हैं। उनकी विश्वसनीयता एक कायम हो जाती है, जिससे वो लोग विश्वास करने लगते हैं और वो सबके हृदय में छा जाते हैं। इसलिए सत्य का अनुकरण करना चाहिए, सत्य का प्रतिपालन करना चाहिए। शैक्षणिक में भी जो है सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। सत्य, शिष्टाचार, समयबद्धता ये एक छात्र के लिए अति आवश्यक है, जिससे वो अपने छात्र जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, कभी असफल नहीं हो सकता है। ये मेरा निजी अनुभव है। तो सत्यम परम धीमहि, इस तरह से हम सत्य का ध्यान करें, सत्य को धारण करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि